कोई भी व्यक्ति यदि प्यारे पिता परमात्मा को जानकर, पहचान कर, संबंध बनाकर निरंतर उनकी याद में रहेगा कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसका शरीर बिल्कुल निरोगी रहेगा। ये मेरी अपनी जिंदगी का आपको सत्य अनुभव सुना रहा हूं। जब परमात्मा से गहरा संबंध, माता पिता, सगा संबंधी, भाई बंधु, सब रिश्ते जब परमात्मा से बनते हैं तो वो परमात्मा बाबा हमारी हर सेकंड, हर पल मदद करते हैं। हमारे खाने पीने की संभाल करते हैं। जब हम यात्रा पर जाते हैं तो सही दिशा पर ले जाते हैं। हमें, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें वो दुर्घटना से बचाते हैं, लोगों से बचाते हैं। हाँ, ऐसा खान पान ही नहीं होगा जो शरीर बिगड़े, ऐसे वातावरण में ही नहीं ले जाएंगे वो पिता परमात्मा हमारे जो शरीर बिगड़े। बस एक ही स्मृति रहे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। ऐसा जो दृढ़ निश्चयी बच्चा होगा, निश्चय बुद्धि होगा, उसका तन भी निरोगी होगा और उसके घर में कोई कलह क्लेश नहीं होगी। ये अपनी जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं। बहुत लोग तो भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, अलौकिक शक्ति पर भरोसा ही नहीं करते। उन्होंने तो बस विज्ञान को सब कुछ समझ लिया है। बोले विज्ञान नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कहा एक सेकंड भी आप बिना विज्ञान के नहीं रह सकते। अरे भाई, विज्ञान के बिना निश्चित रूप से ये शरीर नहीं रह सकता, लेकिन हम तो शरीर से अलग है ना भाई। विज्ञान, आत्मा यदि शरीर से निकल गई तो विज्ञान उसे वापस नहीं ला सकता। बहुत अच्छे से बात को समझना। लेकिन आत्मा का संबंध यदि परमात्मा से हो गया तो वो आत्मा सदा सुखी रहेगी। उसके पास हर साधन हर समय मौजूद रहेंगे। तो बाबा यही बात कहते हैं, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। भाई प्यारे बाबा का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। देखो ये बाबा अथॉरिटी, विश्व अथॉरिटी परमात्मा बोल रहे हैं। लेकिन आप तो याद वस्तु, व्यक्ति, वैभव को करते रहते हो भाई। नाम मान शान में पड़े रहते हो, धन दौलत के आकर्षण में उलझे रहते हो। हाँ, गरीबी अमीरी देखते बैठे रहते हो, लोगों की शानो शौकत देखते हो, लोगों के पद पोस्ट के पीछे भागते हो, पद पोस्ट वाले का बहुत सम्मान करते हो, बुलाते हो। हाँ, जबकि उनसे मिलता कुछ नहीं है। और यदि उन्होंने आपको धन से सहयोग भी कर दिया तो वो धन फलीभूत भी नहीं होता है। हाँ, वो धन जब आता है किसी के भी घर में, किसी भी मंदिर में, ट्रस्ट में, आश्रम में, तो वो धन ऐसा होता है कि आने वाले जो जन हैं वो भाग जाते हैं। संभालो भाई, आप जन को ही, धन को ही संभालो। हाँ, आज देखो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े हॉल, कोई चिड़िया नहीं चहक रही है वहाँ पर। हाँ, कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, बटन चालू करके मशीन से घंटी बजती है। कितने मंदिर और कितने आश्रम खाली पड़े हैं, चिड़िया नहीं चहक रही है। क्यों? क्योंकि जमाने भर का इधर उधर का धन इकट्ठा करके और लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, उसमें भगवान की याद नहीं आएगी। न तो तन निरोगी रहेगा,
हमने ऐसे कितने देखे जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, खूब मंत्र जप रहे हैं, लेकिन उनका तन निरोगी नहीं है। दवाएं, डॉक्टर के भरोसे में जिंदगी चल रही है। तो आज बाबा मुरली के 3 लाइनों में बहुत गहरी बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? युद्ध स्थल पर हो, जमाने भर के लोग आपको मिलेंगे, जमाने भर की बातें करेंगे, जमाने भर के 3-5 करेंगे। हाँ, आपको पहचानना है। आप श्रीमत पर चलेंगे बाबा की, तो श्रीमत पर चलने से जीत, और अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार होगी। इसलिए किसी की भी मत सुनो। एक बाबा जो मुरली में कह रहे हैं, केवल उसे ही सुनो। क्यों? क्योंकि एक तरफ है रावण मत वाले और दूसरी तरफ है राम मत वाले। है कि नहीं? अब मत यानी विचार। हाँ, है ना भाई? मत वाले, अब कई मत वाले हैं, 2 अर्थ हो गए ना भाई। कई रावण के मत वाले हैं, हाँ, और कई राम के मत वाले हैं। है ना भाई? रावण मतलब धन दौलत के पिछाड़ी, लोभ मोह अहंकार के पीछे भागने वाले। कई अहंकार में मत वाले हैं कि नहीं? है बात समझने की। बाप कहते हैं, बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है। अर्थात अहंकारी लोगों ने, लोभ में पड़े लोगों ने, नाम मान शान की लालच में पड़े लोगों ने बहुत सताया। बाबा कह रहा है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या किसी भी प्रकार की खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी, तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। क्यों? क्योंकि गाते हो ना भाई कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत आप पूरा सुनना। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। ऐसे गीत है ना भाई। तो आज आदमी कितना बदल गया है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, इंसान को कितना बदलना होता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। हाँ, वही मनुष्य जो ऊंचे से ऊंचे जाता है, वही नीचे से नीचा बन जाता है। इसीलिए किसी को भी ऊंचाई को देखकर, है ना, न किसी ऊंची अवस्था को देखो, किसी की ऊंची अवस्था को देखकर बोले वाह ये भाई तो बहुत अच्छा, बड़ी ऊंची अवस्था है भाई उसकी। ना उसकी अवस्था देखो, ना ऊंची व्यवस्था को देखो, ना ऊंचे आसन को देखो, ना उसके ऊंचे पद को देखो। बाबा ये इशारे दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो आज ऊंचे से ऊंचा है, कल नीचे से नीचा हो जाता है। हाँ, मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और वही मनुष्य तमो प्रधान बर्थ नाट पैनी बन जाते हैं। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। तो इस जानकारी को बहुत अच्छी रीति समझो। यहां अब कहीं उलझो फंसो नहीं, बहुत बारीकी से खूब अच्छे डिटेक्टर बनो। एक एक बोल को पहचानो किसी के,
किस प्रकार से बोल रहा है, एक एक दृष्टि को पहचानो, क्योंकि परख शक्ति बहुत चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या करते हैं लोग, पहचानने में गफलती करते हैं तो पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए परख शक्ति कब बढ़ेगी, जब एक बाबा को सिमरेंगे। एक बाबा की याद में रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, न शरीर गड़बड़ होगा, न सरकमस्टांस गड़बड़ होगा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं, रावण फिर पतित बनाते हैं। इसलिए बहुत गहरे से रावण को भी पहचानना है। फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं, तभी गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरंपार है। क्यों भाई? क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। इसलिए किसी की मत मत सुनो, किसी के विचार मत सुनो, केवल एक बाबा की मुरली सुनो। 3 बातें पक्की करनी है, बाबा, मुरली और मधुबन, बस। तीसरे के अलावा चौथा कहीं भी निगाह नहीं घुमानी है, और न किसी में उलझना है, न किसी में फंसना है। बाबा, मुरली और मधुबन, बाकी सबसे टेम्परेरी तोड़ निभाते रहो बस। याद केवल बाबा को करो, पढ़ाई केवल मुरली पढ़ो, और निगाह घुमाओ केवल मधुबन की ओर, क्योंकि मधुबन में ही बाबा आते हैं, बाकी और कहीं नहीं। बहुत अच्छे से समझना, मधुबन बाबा ने बनाया है, मधुबन से ही आगे नए सतयुगी सृष्टि की स्थापना होने वाली है। इसलिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। बाप की महिमा बहुत न्यारी है, और मत किसी की होती ही नहीं। उनको कहा ही जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, लेकिन श्रीमत भगवत कहते हैं। हम सुनाते हैं ना भाई, श्रीमद भागवत गीता। बाकी मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत होती है, सर्जन की मत होती है, धोबी की मत होती है। भाई धोबी की मत थी तो क्या हुआ, रामचंद्र जी ने सीता को ही त्याग दिया उठा के। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर धोबी की मत का अर्थ क्या हुआ। कई मिलेंगे आपको ढेर ज्ञान सुनाने वाले, समझाने वाले, ज्ञान का साबुन बहुत सारे लोग लेके बैठे रहते हैं। अगर आप ऐसे धोबी की मत पर चलेंगे तो अपनी बुद्धि रूपी सीता को खो देंगे। ये बहुत गहरी बात है। ऐसे कई ज्ञानी बैठते हैं सुनाने वाले, लेकिन बाबा की मुरली के अलावा कोई ज्ञान सुनना ही नहीं है किसी का। ध्यान ही नहीं देना है किसी की तरफ। हाँ, सर्जन की मत शब्द कहा बाबा ने। ऐसे बहुत डॉक्टर होंगे जो आपकी बीमारी ठीक करेंगे, फलाना करेंगे, बोलेंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने ऊपर मुरली में क्या बोला, सुप्रीम सर्जन एक बाबा है, उसकी याद में रहेंगे तो निरोगी काया हो जाएगी। ये बाबा गारंटी ले रहा है। इसी जीवन में, सतयुग में तो निरोगी काया मिलेगी, लेकिन गारंटी है, ये हम अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं आपको स्वयं के। तो सर्जन की मत भी ऐसी बहुत होगी, ऐसे बहुत सर्जन मिल जाएंगे, ऐसे बहुत वकालत करने वाले बैरिस्टर भी मिल जाएंगे। ऐसे नहीं वैसे, यहाँ नहीं वैसा नहीं, चलो ऐसे डग डग पे आपको इसकी वकालत करने, उसकी वकालत करने वाले मिल जाएंगे। अरे उसके पास मत जाना, वो ऐसा है, वो ठिकाना है, ऐसा करते रहेंगे ना। तो ऐसे बैरिस्टर का अर्थ भी यहाँ पर बड़ी गहरी बात है। बाबा कह रहा है सन्यासियों, उदासियों आदि की मत, ऐसे कई मत होती है। फिर भी गाया जाता है कि नहीं, हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। तो न्यारी मत देने वाले परमपिता परमात्मा का ही तो ये ज्ञान चल रहा है भाई, मुरली के नाम से। ये वाणी प्यारे बाबा की ही तो चल रही है। तो परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हाँ, ये जो वाणी चल रही है, ये कोई हम साधु संत ऋषि मुनि तो नहीं है भाई। हाँ, बहुत सोचने की बात है। हम आपको
परमात्मा की वाणी सुना रहे हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मेरी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है। आप ये मत सोचना कि वाह ये बता रहे हैं, नहीं, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सब बाबा की मत आपको सुना रहे हैं। यह कोई मनुष्य व देवता की भी मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही इस बात को बहुत अच्छी रीति समझ सकते हैं और अच्छी रीति औरों को समझा सकते हैं। ऐसा नहीं एक लाइन से उठा के मुरली सुना दी है बस, अच्छी रीति समझाना है ना। देखो भाई, जैसे बाबा ने हमें हेल्प की तो हमने देखो धोबी की मत का भी अर्थ बताया आपको। ये बाबा हमको हेल्प कर रहा है ना कि बच्चे तुम समझाओ अच्छे से। मैं तुम्हें बताता हूं, ये बाबा कब बताता है? अमृत बेले, तब एक एक बात क्लियर होती है। क्यों? बुद्धि को हमने खाली रखा है, किसी धोबी की मत में अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाया नहीं है। बहुत गहरी बात है भाई। तो बाबा जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से बच्चे कितना श्रेष्ठ बनते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझा सकते हैं वो भी जानते हैं, है ना भाई। बाबा भी जानते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है। बाबा जैसा प्यार का सागर, शांति का सागर कोई मिल नहीं सकता। तो बुद्धि हमको कहाँ ले जानी चाहिए भाई? बाप की तरफ। हर बात में फुल है बाबा, तो तुमको भी फुल बरसा बाप से लेना है ना भाई। अब भाई फुल बरसा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। हाँ, ऐसे तो प्रजा में आना बड़ा सहज है, लेकिन फुल वर्षा क्या है? ऐसा पुरुषार्थ करना जो नंबर 1 विश्व का मालिक बने। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए, है ना भाई। देखो बाबा की कितनी भावना है। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। सिमरनी जरूर सिमरती है। आपने इधर निरंतर बाबा को सिमरन किया, कल लोग आपको सिमरन करते हैं भाई। देवी देवताओं के मंदिर में जाके राम 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 करके 108 की माला जपते हैं कि नहीं भाई? श्री कृष्ण करते हैं कि नहीं? तो वो राम और श्री कृष्ण किसने बनाए? प्यारे शिव बाबा ने। कब बने? वो हम ही में से कोई ना कोई बना है ना भाई। तो अभी हम भगवान का सिमरन करते हैं, फिर हमारी भी सिमरनी होती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरन करना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? भाई जब राम की भक्ति कर रहे थे, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, फिर उनकी छोड़ के दूसरे की क्यों करने लग गए? निश्चित रूप से भाई, जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति, वहां ठीक नहीं होता है तो फिर क्या करता है? वो दूसरे के पास जाता है। तो अब सोचो, जब आप भक्ति एक की कर रहे थे, फिर काहे दूसरा बदले? इसका मतलब जान नहीं रहे ना भाई, वो प्राप्ति नहीं हुई ना। अभी तो कोई हमसे कहेगा कि तुम फलाने को भजो, ठिकाना करो, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, है कि नहीं भाई? ना हम भटकने वाले हैं। क्यों? हमें मालूम है पूरा पूरा वर्षा बाबा मुरली और मधुबन से ही मिलने वाला है, हम और कहीं भटकने वाले नहीं हैं। हाँ देखो, समझो अच्छे से। तो एक को ही सिमरना चाहिए। बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो। भाई भक्ति में भी कहते हैं एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए, बोलते हैं ना भाई। मैंने एक की साधना करोगे तो सब सद जाएंगे, और सब साधोगे तो सब चला जाएगा, ये गायन है। तो एक को सिमरो ना भाई। है कि नहीं? बहुत गहरी बात समझना। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझको ही सिमरो, मुझ बाप को खूब याद करो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसा कोई बोलेगा क्या इस दुनिया में कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, निरोगी काया बन जाएगी, सुख के सागर के पास पहुंच जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? अरे एक वार्ड का तुम्हें पार्षद नहीं बना सकता, विश्व के मालिक शब्द बोलने की तो बात दूर ही रह गई, है कि नहीं भाई?
तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को खूब याद करो, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, नहीं तो भटकेंगे। फिर शरीर तो छूटना ही है। यदि भगवान को अच्छी रीति जानकर, पहचान कर, संबंध बनाकर याद नहीं किया तो फिर भटकना पड़ेगा। जैसे बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं और भटकने के कारण सबको परेशान कर रही हैं। बहुत 99% अभी यही कंडीशन है सारी दुनिया की। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, हम लंदन गए थे, वहाँ भी वैसे ही प्रॉब्लम वाले थे। दुबई गए, वहाँ भी वही प्रॉब्लम वाले थे। और सारे देश में, हर राज्य में हम घूमते रहते हैं, हर जगह वो आत्माओं की समस्या है, भटकती आत्माओं की। लोग मानते ही नहीं है। इसलिए अब केवल बाबा को याद करो तो बाबा क्या बोल रहे हैं, सीधे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है, बस जान लो, समझ लो और बाबा को याद करो। भाई आप रोज मुरली के माध्यम से बातें करोगे बाबा से तो निश्चित रूप से बाबा की ही यादें आएगी भाई, और कोई याद आएगा ही नहीं। हाँ, कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ, कलह कलेश सब तन से मिट जाएंगे। वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते रहो। सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है। बाबा कहते हैं देखो, हू बहू सुनाता है और तुम तो मिक्स कर देते हो। टेप रिकॉर्ड का उदाहरण क्यों दिया बाबा ने? टेप रिकॉर्ड का उदाहरण देखो कितना अच्छा किया। जैसे टेप रिकॉर्ड रिकॉर्ड करता है वैसे ही तुम इतना स्थिर रहो, हैं, इतने खाली रहो। भाई टेप रिकॉर्ड में टेप खाली रहेगा तो भर जाएगा फिर से। इतने खाली रहो और इतने स्थिर रहो, हाँ, जो हूबहू सबको सुना सको। टेप रिकॉर्ड जरा भी मिस नहीं करेगा, ऐसा बोले ना भाई बाबा। बाकी एक्सप्रेशंस को तो नहीं देख सकेंगे टेप रिकॉर्ड में, है ना भाई। अब बताओ, कहने का मतलब बाबा का क्या है कि तुम ऐसे बनो तो तुम्हारे द्वारा लोग एक्सप्रेशंस भी देख पाएंगे। भाई टेप रिकॉर्ड में तो एक्सप्रेशंस नहीं देख पाएंगे, हाव भाव बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपा कर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, जरा नाजुक है इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। अब बड़ी गहरी बात है यहाँ पर, ये जो अंतिम समय का जो शरीर है ये भी एक टेप रिकॉर्ड है। इस शरीर में भी दो व्यवस्था है, एक प्ले होने की। हम ये हमेशा हर जगह उदाहरण देते हैं, ये बाबा ने मुरली में ही देखो सुना दिया। अभी मैंने बाबा ही टच करते रहे हैं, कई बार मंचों में हमने ये बात बोली है। हाँ देखो बाबा कैसे टच करते हैं, आज मुरली में चल गई वो बात, लेकिन बड़ी गहरी बात है। अब यहाँ टेप क्या है, ये शरीर है, नाजुक है भाई, इसे जरा संभालना पड़ता है। इसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, आँख कान नाक से, है ना, रिकॉर्ड करते हो मुख से, है ना भाई। और ये प्ले भी होता है। तुमने जो कमाया है पिछले जन्म में, जो तुमने किया तुम आत्मा ने, वही प्ले हो रहा है। अभी तुमको लगता है यार मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से गलत व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ लोग क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम्हें होश नहीं है ना भाई। तुम तो वहाँ पिछले शरीर में रहकर न जाने कितनों के साथ गलत व्यवहार करके भग के चले आए इस शरीर में, तो कहाँ जाएगा वो हिसाब किताब। सोचने की बात है। इसलिए अब अच्छा रिकॉर्ड करो, जरा संभाल करो, क्योंकि नाजुक है भाई ये टेप रिकॉर्ड, बहुत गहरी बात है। यह टेप मशीन खजानों की खान है, बाबा कहता है, बहुत गहरी बात समझना। तो जरा नाजुक है इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। हाँ, मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। हाँ, हमने वही कहा था ना भाई कि रावण को भी क्या बोलते थे, वो बहुत योगी था, शिव जी के साथ खूब योग लगाया था। बहुत गहरी बात समझना, बहुत ज्ञानी था, रावण के लिए कहते हैं। साइंटिस्ट था, ऐसा कहते हैं। बहुत बुद्धिमान था, ऐसा भी कहते हैं। तो ये सब बारीक बातें हैं। इसलिए आज बाबा क्या बोल रहा है कि राम भी आकर्षित करता है तो
रावण भी आकर्षित करता है। बहुत अच्छे से समझना, रावण भी मोहित करते हैं। है कि नहीं? अब बाबा आगे क्या बोल रहे हैं देखो, राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। बाबा कह रहा है देखो, और राम तो केवल एक ही बार मोहित करते हैं, प्यारे पिता परमात्मा पूरे कल्प में एक बार आते हैं, और रावण तो 2500 साल खींचता रहता है और पूरा मटिया मेट कर देता है कि नहीं भाई? यहां हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तुम जो खा रहे हो वो नुकसान कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या चीज खाएं क्या ना खाएं, है कि नहीं? सारे शरीर में नुकसान कर रहा है वो। 5 तत्व भी परेशान करते हैं, तमो प्रधान है। सतयुग में तो 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई है। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, बंदर जैसे करता है ना, वैसे मनुष्य भी करता है। पीछे पीछे भागेगा और खींच के ले जाता है। बाबा एक शब्द कह रहे हैं, सारी दुनिया वेश्यालय बन गई है। हाँ, अब देखो, वासना को ही वेश्या नहीं कहेंगे भाई। लोभ में मर गया, क्रोध की अग्नि में जल गया, है ना भाई? बहुत गहरी बात समझना। काम अग्नि बस थोड़ी होती है, क्रोध भी अग्नि होती है, लोभ भी एक अग्नि होती है, मोह की अग्नि में भस्म हो जाते हैं लोग। बहुत अच्छे से समझना। फिर बाबा कहते हैं, मैं ही आकर शिवालय बनाता हूं। भारत शिवालय था, अब रावण ने वेश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं है। भजन गा लेंगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसा गाते हैं। हाँ, आज हम सवेरे ही गा के सुना रहे थे सबको, तो याद आ गया भाई हमें। तो बाबा कहते हैं वो तो बस पतित पावन गाते बस हैं, कहने मात्र, समझते थोड़ी है। अनेक मत मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं, बच्चे यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते कहां से हैं? विष से। हाँ, काम सबसे महाशत्रु है। वहां यह विकार होते ही नहीं। यह भारत मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। दोनों बातें एक ही हो गई। क्यों? क्योंकि देवी देवता ही वाम मार्ग में चले जाते हैं। हाँ, अभी तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता बनने का, और अभी कई ऐसे हैं जो डूब जाते हैं विषय सागर में, इसलिए यादगार में फिर पूजा भी करते हैं और फिर ले जाके डुबा भी देते हैं। बड़ी बारीक बात समझना, बाबा बहुत गहरे इशारे देते हैं मुरलियों में। यह सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भाभी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। अब देखो कैसा बोलते हैं लोग, हैं? बोले वाह, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने बोलते हैं, ऐसा है वैसा है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं ना लोग। रावण की मत है, तुरंत बंद करो ऐसे वीडियो को, सुनो ही मत। ऐसे जो है भाषण को तुरंत बंद करो, केवल एक बाबा की मत को सुनो। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। 5 विकारों के कारण ही सारी सृष्टि रोगी बन चुकी है। आप 5 विकार छोड़ो, आप स्वस्थ रहोगे, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, औरों से तो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहोगे। अब तत्व तमो प्रधान है, उसके कारण कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना भाई, लेकिन आप स्व में तो स्थित रहोगे भाई, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ माने स्व में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं
कि परमपिता परमात्मा सब उनकी ही जास्ती महिमा है। बाबा कहते हैं माया से ही मनुष्य पीड़ित है, उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं और कोई तो छुड़ा भी नहीं सकते हैं, माया से और कोई छुड़ा भी नहीं सकते। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है ना भाई। तो काहे की लाज रखने की बात है ना। और कहाँ शरण पड़ रहे हैं भगवान की। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। बाबा आते हैं विश्व का मालिक बनाने, कई तो हैं ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। यह सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा ही जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले और दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे भाई तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं तो क्या यह मूर्ख है? सोचने की बात है। तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा ले लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे। सोचने की बात है। विष्णु के द्वारा थोड़ी देवता रच रहे हैं। विष्णु देवाय नमः ही कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। हाँ, तो परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मानुष से देव किए करत न लागी वार कहते हैं। तो विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कई कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। हाँ भाई, किसी के भी मतभेद में आए तो मुरली पढ़ना ही छोड़ दिए। भाई मुरली क्यों छोड़े भाई? बाबा को क्यों भूले? है कि नहीं? क्योंकि किसी न किसी के आधार में लटके थे, सहारे में थे। हाँ, मुरली, बाबा और मधुबन, ये तीन चीजें पक्की करेगा ना कोई व्यक्ति तो कभी बाबा को नहीं छोड़ेगा। और जो किसी के सहारे में लटका रहेगा, हाँ, वो जरूर छोड़ देगा। बहुत गहरी बात है। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर बीके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। हाँ, बहुत मेहनत कराते हैं बाबा। जो करेगा उन्हीं से बाबा कराएंगे। हाँ, करन करावनहार कह रहे हैं, माने करने वाले से कराएंगे। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है ही नहीं। सभी का यह धन दौलत तो मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। वो गीत हम गाते हैं ना भाई, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना ये तन, माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना ये धन, माटी में मिल जाना। है ना भाई, एक दिन माटी में मिल जाएगा सबका धन। हाँ, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। इसलिए वो लोग क्या गाते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ऐसा बोल देते हैं। और हम भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ जाएंगे। हाथ माना क्या? बुद्धि। हाँ, हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है भाई। हम पिछले जन्म में भी ज्ञान में चले थे, तो इस जन्म में बचपन से 5 वर्ष की उम्र से पूरे बहुत अच्छे से ज्ञान को समझ रहे हैं, चल रहे हैं बहुत अच्छे। इसलिए देखो, छोटी उम्र से ही ना तो कोई नशा कर रहा किए, न कहीं कोई उल्टा सुल्टा हमसे कुछ हुआ। देखो बाबा के ज्ञान में चलने से ये फ़ायदा है,
बहुत अच्छी बात समझना, ये कोई झूठी बात नहीं, आपको बहुत गहरा अनुभव सुना रहे हैं हम साथ साथ, मुरली के सुनाने के साथ साथ। तो हम हाथ भरतू करके जाएंगे। यह तो सब जानते हैं, विनाश तो होना है जरूर। सब कहते हैं यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है यह समझते नहीं है ना भाई। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते देखो मुझे ही काल और महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। अभी देखो 1-2 दिन पहले हम महाकाल की ओर से लिख रहे थे कि नहीं, आज वही महाकाल शब्द बोले बाबा कि भाई देखो महाकाल कहते हैं। महाकाल की वाणी को समझो अच्छे से, ऐसा साधारण मत ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है और मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस, भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो तो सांस को अंदर ले जाके हम सो हम सांस अंदर लेंगे फिर छोड़ेंगे, तो उसको हम सो हम कहते हैं। और कई लोग क्या समझते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, जबकि बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि वही आत्मा देव आत्मा बनती है, फिर वही छत्री, फिर ये सब बारीक बात समझने की है। ठीक है, हम सो का अर्थ नहीं समझते। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण है, इनके पहले शूद्र थे, कल हम सो देवता, फिर छत्री बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में यह ज्ञान तो रहेगा ही नहीं। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग बाबा कहते हैं मेरे साथ है ही नहीं, इसलिए गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। अंतमति यानी मति यानी बुद्धि, अंतिम समय में जो बुद्धि होगी वैसे ही तो आगे आप मार्ग पकड़ोगे, फिर कोई बताने वाला थोड़ी रहेगा। अभी तो शरीर रूपी टेप रिकॉर्ड आपको मिला है, जितना रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है दूसरा। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, भगवानुवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो, ऐसा बताओ सबको बहुत अच्छे से। हम तो बिल्कुल जो है, जब भी मंच पर हमें बाबा व्यास गद्दी में बिठाते हैं तो हम स्पष्ट पूरे फलक से कहते हैं सबको, पूरी भरी सभा को। और उत्तरकांड में रामायण में लिखा भी है कि मैं जप से तप से ज्ञान से यज्ञ से और इस सब से नहीं मिलता, है ना भाई। मैं मिलता हूं संगम युग में। बाबा कहते हैं तुम अपना ज्ञान बघारो चाहे जितना भी, लेकिन बाबा की जो श्रीमत है वो बिल्कुल अलग है। बाकी दुनिया में तो ढेर ज्ञान सुनाने वाले हैं, कई किस्म का ज्ञान है। बाबा कहते हैं कि भाई कोई भी दान पुण्य से तप से नहीं मिल सकते। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। देखो बाबा स्पष्ट उतर के कह रहा है धरती पर, बाप ब्रह्मा के तन में आके। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। सीधी सी बात है, सब कलाकार हैं। अब नाटक पूरा हुए बगैर कोई भी कलाकार घर थोड़ी जा सकता है। जा सकता है क्या? कोई नहीं जाता। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच में निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को जड़जड़ीभूत अवस्था को पाना ही है, इसलिए ये जड़जड़ीभूत हो रहा है, इसकी फिक्र मत करो। केवल स्वयं को
श्रृंगार करो, स्वयं को सजाओ, बहुत अच्छे से बनाओ। यह बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा न दे दे। हाँ, नहीं तो खूब होशियारी लोग चलाते हैं, खूब चालबाजी करते हैं, झूठ बोलेंगे। अरे भाई, झूठ बोल के तुम सतयुग की स्थापना करना चाहोगे तो कभी नहीं होगी। अपना मुंह हमेशा ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं कि नहीं भाई? बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो और लात नर्क की तरफ। हाँ, मतलब हमेशा सच्चाई पे चलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना केवल एक बाप का काम है और कोई बना ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार ही नहीं है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि बच्चे तुम मुझे अच्छी रीति पहचानो और मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो, है ना भाई? ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, जितना चाहिए ले लो भाई, जो पद चाहिए ले लो। जैसे या मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेंगी, या नॉलेज है ही राजयोग की, तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए भाई, जहाँ जन्म जन्मांतर की नॉलेज मिल रही है। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। पूरे ध्यान से सुनो। मुरली को ही ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर और कहाँ ध्यान लगाएंगे फिर, है? जब सबसे पहले तो मुरली को ध्यान से सुनना है? मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। आप जाकर बोलो तो भाई, शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आए हैं, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता कल गुम हो जाते हैं। अनवरत कौन चल पाता है? हाँ, जो रोज मुरली बहुत मगन होके सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही चल पाते हैं, बाकी तो सब गुम हो जाएंगे। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो जो पुरानी दुनिया में रहेगा वो खत्म हो जाएगा। हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह दिल्ली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल बनो, गुलगुल फूल बनो भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देखो कैसे याद करना है, देह भान को छोड़कर। दुनिया में देह का नाम लेकर याद करते हैं, देह का नाम लेकर यज्ञ करते हैं, है कि नहीं भाई? कितना अंतर है। और यहाँ तो बिल्कुल नाम रूप सब बीमारी खत्म करनी है। सबसे बड़ी बीमारी नाम रूप की है। तो याद करो, बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है। हाँ, माने स्वर्ण बुद्धि हो, बिल्कुल चमकदार बुद्धि, है ना भाई? दूसरी पॉइंट, कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को पूरी तरह भूल जाना है, देखना ही नहीं है यहाँ के कोई सरकमस्टांस को। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। हाँ, देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है।
सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। है ना भाई, बहुत गहरी बात समझना, पाना था सो पा लिया। तुम्हें पाके भरपूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। भरपूर हुए बाबा को पाके भाई। हाँ, अब आत्मा प्यासी नहीं रही, सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। ऐसा गीत गाओगे भाई, देखो सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी फिर, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो सदा बाबा को याद करने वाला बच्चा ही योगी कहलाएगा, और जो सदा बाबा को याद करेगा वो बाबा के बनाने वाली सृष्टि, सतयुगी सृष्टि में विश्व महाराजा बनेगा ही बनेगा। ऐसी खुशी बरकरार रखना भाई कि हम विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा है। अच्छा भाई, ओम शांति 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 शांति।